ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ ईशावास्योपनिषद अथ ईशावास्योपनिषद शांति पाठः। ओम पूर्णमदा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो हम ईशावास्य उपनिषद से आरंभ करके सभी जो भी उपनिषद पढ़े हैं, 9 उपनिषद पढ़े हैं, उन 9 उपनिषद को समराइज करेंगे। ठीक है। तो ईशावास्य उपनिषद कौन से वेद का पाठ है? गौरांग जी। अच्छा, ठीक है, बताता हूँ। ईशावास्य उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, जो कि शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है। वो ईशावास्य उपनिषद है। 39 अध्याय में क्या है कि जो यज्ञ हवन की प्रक्रिया है, कर्म कांड है, उनके बारे में लिखा गया है। जो 40वां अध्याय है वो ब्रह्म विद्या का है। तो इसलिए वो 40वां अध्याय जो ब्रह्म विद्या का अध्याय है वो वही ईशावास्य उपनिषद है। तो ईशावास्य उपनिषद का पहला ही मंत्र बोलता है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। तो ईशावास्य उपनिषद के पहले मंत्र में ऐसा बोला गया है कि सब कुछ उस ईश से व्याप्त है। ईश अर्थात भगवान से, उस ब्रह्म से ही सब कुछ व्याप्त है। जगत्याम जगत, जगत मतलब कि जो गतिशील है, जो गतिशील होता है, गतिशील में भी जो गतिमान है, अर्थात यह पूरा ब्रह्मांड गतिमान ही है। और गतिमान में भी जो भी चलायमान है, हर कुछ चलायमान होता है, हमको दिखता नहीं है। केवल फास्ट मूविंग जो चीज़ें होती हैं वही दिखती हैं। तो इसलिए यह संसार को जगत बोला जाता है। गतिमान है इसलिए, परिवर्तनशील है उसको भी गतिमान ही बोला जाता है। तो उसको बोल रहे हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजिता। प्रकृति हमने देखा है कि सब कुछ भोग के लिए है, सब कुछ भोग्य है इस सृष्टि में। तो उनको कैसे भोगने के लिए बोल रहे हैं, छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं भोगो। लेकिन कैसे? त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करो। माँ गृधा, उनमें लोभ मत करो, लोभी मत हो कि ये मेरा ही है। भोग करने के लिए मिला है, उपलब्ध है, भोग करो। गृधा, माँ गृधा मतलब लोभ मत करो। कस्य स्विद्धनम, धन किसका है? एक प्रकार से प्रश्न और उत्तर दोनों दे रहे हैं। धन किसका है? धन किसी का नहीं है, उस ईश का है। वह ईश ही सब में व्याप्त है और सब कुछ उसी का है। दूसरे मंत्र में बोलते हैं कुर्वन्ये वेह कर्माणि जीजीवेच्छे सत्समाम एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसमें फिर से एक प्रकार से निर्देश दे रहे हैं कि कैसे जीना है। पहले ही श्लोक को आगे बढ़ाते हुए बोल रहे हैं
कुर्वन्नेवेह कर्माणि, इस प्रकार से कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा और उपाय नहीं है। त्याग पूर्वक ही भोग करना है, कुछ भी कर लीजिए, आप गले में बांध कर नहीं ले जा सकते। कितना भी अपना अपना बोल लीजिए, वो आपका अपना नहीं हो सकता। तो बोल रहे हैं, वो इसीलिए बोल रहे हैं एवं त्वयि नान्यथे अस्ति, तो इससे कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसे भोग करते हुए अर्थात त्याग पूर्वक भोग करते हुए और इस प्रकार से कर्म करते हुए, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, तो 100 वर्षों की तक जीने की इच्छा करो और ऐसा करते हुए जियोगे तो न कर्म लिप्यते नरे, मीन्स मनुष्य कर्मों से लिप्त नहीं होता, अर्थात उसमें कर्म लिपायमान नहीं होते। क्लियर? फिर आगे बताते हैं तीसरे श्लोक में, असुर्या नाम ते लोकान्धेन तमसावृता तास्ते प्रत्याभिगच्छति ये के चात्महनोजना। तो जो ऐसा नहीं करते, अर्थात त्याग पूर्वक भोग नहीं करते, अपना अपना किए रहते हैं और इस प्रकार से त्याग पूर्वक भोग करते हुए नहीं जीते, लोभी होते हैं, तो फिर वो उनका क्या होता है कि ऐसे लोग क्या होते हैं, असुर्या नाम ते लोका, तो उनको म्यूट कीजिए। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, तो उनको असुर बोले हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। अंधेन तमसावृता, और वो कैसे हैं, अंधकार अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार, और तमस, तमस का मतलब भी अंधकार ही होता है, तो घनघोर अंधकार में लिप्त हैं, आच्छादित हैं, घनघोर अंधकार से आच्छादित हैं वो। तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये ते चात्महनोजना, तो बोल रहे हैं कि वे, उनको एक प्रकार से वो क्या बोले हैं, वो आत्महंता हैं, अपने आप की हत्या करने वाले हैं। जो इस भाव से नहीं जीते वो आसुरी स्वभाव के हैं और घनघोर अंधकार में पड़े हुए हैं, और वे अपने आप की ही हत्या कर रहे हैं। अपने आप की हत्या करने वाले लोग मर करके क्या होते हैं, प्रत्य मीन्स यहाँ से जा कर के फिर क्या होते हैं, अभिगच्छति, बार बार आते हैं, पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। तो इन तीनों श्लोक जो हैं, 3 मंत्र हैं, पूरी फिलॉसफी समझा दिए हैं, कैसे रहना है, कैसे कर्म करना है, और नहीं करोगे तो क्या होगा, इन 3 श्लोकों में ही बता दिया है कि ऐसे कर्म नहीं करोगे तो इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, और नहीं करोगे दूसरा उपाय ढूंढोगे तो क्या दुर्गति होगी वो भी बता दिया है। फिर आगे अब ब्रह्म के विषय में थोड़ा वर्णन करते हैं कि वो ब्रह्म कैसा है। वो कहीं आता जाता नहीं है, एक ही है, उसकी गति मन से भी तेज है। क्यों? क्योंकि वो हर जगह विद्यमान है, पूरे ब्रह्मांड को आच्छादित किए हुए है। वही सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है। तो ऐसा बताते हुए आगे बढ़ते हैं, और आगे चल करके इसमें उन्होंने विद्या, अविद्या और विद्या की बात करी है। 9वां श्लोक
में उन्होंने बात की है, अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय युवते तमो य ओ विद्ययामृता। अंधम तमा प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं अर्थात केवल सांसारिक भोग विलास में लगे रहते हैं, प्रकृति के भोग में ही पड़े रह जाते हैं और उससे ऊपर नहीं उठते, केवल अविद्या की उपासना करते हैं, तो वो घनघोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, अर्थात अविद्या रूपी अंधकार में ही डूबे रहते हैं। ततो भूय इव ते तमु, और उससे भी अंधकार में वे गिरते हैं, या ओ विद्यामृता, जो विद्या में ही रत रहते हैं, अर्थात मैं सीधे विद्या को ही प्राप्त कर लूँगा, ऐसा विचार करने वाले, ऐसे इस धारणा में बने रहने वाले, उनसे भी घनघोर अंधकार में गिरते हैं। ठीक। और फिर दोनों का अलग अलग परिणाम भी बताया है उन्होंने। विद्या का परिणाम अलग है, अविद्या का परिणाम अलग है। ऐसा धीर लोगों से हम सुनते आए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो आगे फिर बताते हैं कि फिर इससे पार कैसे होना है। पहले तो बता दिया कि अविद्या की उपासना करते हैं अर्थात सांसारिकता में जीते हैं, लिप्त होकर के जीते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सकाम भाव से जो जीते हैं, पूरा जीवन सकाम भाव में ही बिता देते हैं और सकाम से बाहर नहीं निकलते, तो सकाम मतलब कामनाओं के साथ, तो वे अविद्या में गिरते, अर्थात वो एक प्रकार से मीन्स कामनाओं के साथ जीवन जीते रहना और उससे बाहर ना निकलना, वो एक प्रकार से अविद्या की उपासना है, और वो घनघोर अंधकार में गिरते हैं, जिसको पहले इस श्लोक में असुरिया नाम ते लोका बताया है। असुरी स्वभाव का एक प्रकार से बता दिया है। तो उसी को यहाँ पे घनघोर अंधकार में बताया, जो सकाम भाव से जीते हैं। और विद्या जो सीधे सीधे निष्काम की प्रेरणा से प्रेरित हैं, मीन्स कुछ नहीं मुझे जानना है, मैं तो सीधे ब्रह्म को प्राप्त कर लूँगा, तो वे उससे भी घनघोर अंधकार में गिरते हैं, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उसको जानने का माध्यम ही प्रकृति है, या अविद्या ही उसको जानने का माध्यम है, क्योंकि वो अव्यक्त है, अचिंत्य है, सीधे सीधे कैसे प्राप्त कर लोगे। तो वो उससे भी घनघोर अंधकार में गिरते हैं। उसी को बोलते हैं 11वें नंबर श्लोक में, विद्याम च अविद्या च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम त्यक्त्वा विद्ययामृतम् अश्नुते। विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह, उभयं सह, तो जो इनमें उस साधक की बात कर रहे हैं जो कि विद्या और अविद्या अर्थात सकाम कर्म और निष्काम कर्म, इन दोनों को तस्य द्वे उभयो सह साथ साथ जान लेता है, इन दोनों को साथ साथ जान लेता है कि सकाम भाव का परिणाम क्या है और निष्काम भाव का परिणाम क्या है, और कैसे सकाम कर्म करते 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 निष्कामता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस भाव से भावित होकर के जो कर्म करता है, अर्थात इन दोनों विद्याओं को साथ साथ जान लेता है। सकामता से निष्कामता तक का मार्ग तय करना वो जो जान जाता है, तो क्या होता है, अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा, अविद्या में बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे मीन्स सकाम कर्म करते करते और सकाम को क्षीण करते करते निष्कामता तक पहुंचता है,
तो क्या करता है कि मृत्युम तीर्त्वा, मृत्यु को पार कर जाता है, और विद्यामृतम अश्नुते, और वो निष्काम कर्म करते हुए फिर अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। क्लियर? और उसी को जो अविद्या और विद्या को बताए हैं आगे के 3 श्लोकों में, फिर उसी बात को संभूति और असंभूति शब्द से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आगे चल करके फिर अग्नि के माध्यम से उस ब्रह्म तक पहुंचने का, उस ब्रह्म तक जाने का एक प्रकार से मार्ग दिखला रहे हैं। पूषण देवता का भी वर्णन आया है। तो ये ईशावास्य उपनिषद वैसे है तो महत्वपूर्ण इसमें, क्योंकि शुरू में ही सब कुछ बता दिया है, 3 मंत्रों में है। उसके आगे भी ये अविद्या और विद्या के माध्यम से वो बता दिया है कि क्या गति होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि इतना छोटा सा उपनिषद है, केवल 18 मंत्रों का है, 18 मंत्रों में ही पूरा दर्शन करा दिया है कि कैसे कर्म करना है, कैसे रहना है, कैसे भोग करना है, और नहीं वैसे रहोगे तो क्या गति होगी, और फिर मार्ग भी दिखला दिया है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे कैसे आगे बढ़ते हुए उस ब्रह्म तक पहुंच जाना है। आगे बढ़ें। तो अगला उपनिषद देखते हैं, केन उपनिषद। अब केन उपनिषद जो है सामवेद के तलवकार ब्राह्मण की एक शाखा है। तो तलवकार ब्राह्मण के जो ऋषि हैं वो जैमिनी हैं, ऋषि जैमिनी। तो उनके माध्यम से केन उपनिषद का वर्णन किया गया है। इसमें गुरु शिष्य के माध्यम से इसमें वर्णन आता है। इसमें किसी गुरु और किसी शिष्य का नाम नहीं है, बिना नाम के ही ये वर्णन चल रहा है। ये भी क्या, हर एक उपनिषद ब्रह्म विद्या के मीन्स ब्रह्म की ही बात करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो टॉपिक अलग है, माध्यम अलग है। उस ब्रह्म को बताने का अलग अलग प्रकृति के अलग अलग जगह से, कहीं देवता को माध्यम बनाया गया है, कहीं कुछ और को माध्यम, कहीं इंद्रियों को माध्यम बनाया गया है। तो इसमें देखते हैं कि क्या माध्यम है। तो पहले ही वो गुरु से शिष्य पूछता है कि वह क्या है जिससे मीन्स अधिकार पा करके, शासन पा करके, सत्ता पा करके, मीन्स ईशित्व होकर के, शासन अधिकार पा करके ये क्या करता है कि प्रेरित होता है। प्रेरित होकर के क्या करता है, मनः पतति केन युक्त। पहला मंत्र क्या है कि ओम केने सितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमा प्रयति युक्तः केने सितां वाचमिमां वदन्ति चक्षो श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। तो देव का वर्णन है, और देव का वर्णन किसको देव माना गया है, इंद्रियों को। और बार बार केन आया है पहले ही मंत्र में, इसलिए इस उपनिषद का नाम केन उपनिषद है, और कोई रीजन नहीं है। केन मन किसके द्वारा, किसके द्वारा यह सब हो रहा है। तो किसके द्वारा शब्द को लेकर के ही इस उपनिषद का नाम केन उपनिषद पड़ गया है।
तो किसके द्वारा संचालित होकर बोल रहे हैं कि मना पतति, मन अपनी स्थिति से गिरता है। किसके द्वारा यह प्राण चलता है, किसके द्वारा क्रिया करता है, जीवात्मा क्रिया करता है। वाचम वदति, और वाणी को बोलने की शक्ति किससे मिलती है? जो चक्षु है वह किससे इसित होकर के देखता है और कर्ण सुनता है। ये सब शिष्य पूछता है गुरु से। तो उसको उत्तर देते हुए आगे बढ़ते हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचो हवाच स ओ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्चक्षुरति मुच्य धीरा प्रेत्यास्मन् लोकामृता भवन्ति। तो इसमें बोल रहे हैं कि मन जो यत मनसः मन, तो जो मन का कारण है, प्राण का प्राण है, वाक मन का मनन मीन्स मन जिससे मनन करता है, प्राण जिससे प्राणित होता है, वाक मीन्स जो वाणी जो है जिससे बोलती है, श्रोत्र कान जिससे सुनते हैं, चक्षु जिससे देखते हैं। तो वो बोलते हैं कि वही वह शक्ति है जिससे ये सब कुछ प्राप्त करते हैं, अर्थात वो उसी से ईशित होते हैं। लेकिन उसको बताने के लिए और कोई माध्यम है नहीं कि वो है क्या। तो इसी तरह से बता रहे हैं कि मन जिससे मनन करता है, प्राण जिससे प्राणित होता है, वाणी जिससे बोलती है, श्रोत्र जिससे सुनते हैं और नेत्र जिससे देखते हैं, वही वो शक्ति है। और उसके बारे में बोल रहे हैं कि धीर अर्थात ज्ञानी जन अतिमुच्य मत मुक्त होकर के, अर्थात जीवन मुक्त होकर के इस लोक से जा करके अमृता भवंती, अमृत हो जाते हैं, फिर से वापस लौटकर नहीं आते। तो इस माध्यम से इस उपनिषद में उन्होंने ब्रह्म को समझाने की कोशिश की है अपने शिष्य को। तो अलग अलग इंद्रियों को लेकर के उन्होंने उसके बारे में बताया है। द्वितीय खंड में चलते हैं। तो द्वितीय खंड में भी वही उनका गुरु शिष्य का प्रश्न चल रहा है, और उस ब्रह्म को समझाने के लिए फिर तृतीय खंड में वो एक कहानी का सहारा लेते हैं। गुरु कहानी के माध्यम से अपने शिष्य को समझाते हैं कि देवासुर संग्राम हुआ था। देवासुर संग्राम में देवता लोग जीत गए, तो अपनी जीत की खुशी मना रहे थे, और जीत की खुशी मनाने में उनको क्या हो गया कि अहंकार हो गया कि हमने युद्ध जीत लिया, हमने युद्ध जीत लिया। लेकिन जीता किसने था? ब्रह्म ने। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, ब्रह्म ने देवताओं के लिए युद्ध जीता। लेकिन इस विजय को प्राप्त करके क्या हो गए हैं? तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयंत, बोल रहे हैं देवा अमहीयंत, मीन्स अपने महत्व का अभिमान कर लिया देवताओं ने कि हमने युद्ध जीता। तो फिर बोल रहे हैं कि त एच्छन्तास्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवं महिमेति।
यह हमारी ही विजय है, यह हमारी ही विजय है, ऐसे वो अपनी महिमा करने लगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि आगे इनका जो घमंड है, देवताओं का घमंड है, उसको भंग करने के लिए ब्रह्म यक्ष के रूप में प्रकट हुआ। और ब्रह्म यक्ष के रूप में प्रकट हुआ तो ये देवता लोग बैठे थे। यद्वैसाम विजज्ञौ तेभ्यो प्रादुर्बभूव तत्र व्यजानत किमिदं व्यक्षमिति। तो इन्होंने उसको जानना चाहा क्योंकि उसको पहले इन्होंने देखा नहीं था। तो यह यक्ष कौन है, इस बात का पता लगाना था। तो उन्होंने अग्निदेव को भेजा। ते अग्निम प्रभु व जातवेद एतद् विजानी किमिदं यक्षमिति तथेति। तो बोले कि हे जातवेद, जाओ पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है। तो जातवेद गए। जातवेद के जाते ही यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो? तो फिर वो जातवेद क्या बोले कि बोले हैं तदभ्यद्रवत तमभ्यद अवदत् को असित्वग्निर्वा अहमस्मित्वब्रवीत् जातवेदा वा अहमस्मीति। बोले कि मैं अग्नि हूँ और मुझे जातवेद भी बोलते हैं, जातवेदा भी बोलते हैं। तो बोल रहे हैं, यक्ष बोलता है, यक्ष अर्थात ब्रह्म, तस्मिन् त्वयि किं वीर्यमिति, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या सामर्थ्य है। अपीदम सर्वम दहेयम यदिदम पृथिव्यमिति। तो यक्ष पूछता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या सामर्थ्य है जिससे कि मैं समझो कि तुम जातवेद हो। तो बोलते हैं कि पृथ्वी पर जो कुछ भी है उन सबको मैं जला सकता हूँ। तो फिर यक्ष क्या करता है, तृणम निदधावे तद्धेति, तृण रख देता है अर्थात तिनका रख देता है और बोलता है इसे जलाओ। तो अग्निदेव जो हैं जातवेदा, वो सब कुछ उपाय कर लेते हैं लेकिन वो जला नहीं पाते। तो वापस लौट जाते हैं बिना कुछ बोले, निराश होकर के और अपने आप में अपमानित होकर के, लज्जित होकर के वापस लौट जाते हैं और जा कर के बताते हैं कि मैं नहीं पता लगा पाया कि वह यक्ष कौन है, मैं जानने में असमर्थ हूँ। तो अब अगला नंबर आता है वायुदेव का। अथ वायुम अब्रवोन वायवे तत् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति तथेति। 7वां नंबर मंत्र बोलते हैं, वायु को भेजते हैं कि पता लगाइए यह यक्ष कौन है। तो वायुदेव जाते हैं। वैसे ही वो यक्ष पूछता है इनसे कि तुम कौन हो। तो वायुदेव बोलते हैं कि मैं वायु हूँ, वायुर्वा अहमस्मीत्यब्रवीत् मातरिस्वा वा अहमस्मीति। मुझे मातरिस्वा भी बोलते हैं, मैं वायु हूँ और मुझे मातरिस्वा के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर बोलता है यक्ष कि तस्मिन् त्वयि किं वीर्यमिति, तुम्हारे अंदर क्या वीर्य है, क्या सामर्थ्य है जिससे मैं जानूं कि तुम मातरिस्वा हो।
तो वो बोलते हैं कि अपीदम सर्वमाददीयम यदीदम पृथिव्यामिति, पृथ्वी पर जो कुछ भी है उन सबको मैं उड़ा सकता हूँ। तो यक्ष बोलता है, यक्ष फिर उनके सामने वही तृण रख देता है, तस्मै तृणम निदधावेत तत्स्वेति, और बोलता है इसे उड़ा के, इसको उठा के दिखाओ। तो वायुदेव जो है सारा प्रयास करके थक जाते हैं, उसको उठा नहीं पाते, और इस प्रकार से वो भी लज्जित होकर के, अपमानित महसूस करके वापस लौट जाते हैं, और फिर जा कर के वैसे ही बताते हैं कि मैं उस यक्ष को जानने में असमर्थ हूँ। फिर इंद्र को भेजते हैं कि आप ही जाओ और पता लगाओ। तो अथेन्द्र अब्रुवन मघवन्नेत द्विजानीहि किमेतद यक्षमिति। तो इंद्र को बोलते हैं कि आप ही जाओ, वो यक्ष कौन है पता लगा के आओ। तो जब इंद्र जाते हैं तो वहाँ से यक्ष जो है अंतर्धान हो जाता है, गायब हो जाता है। यहाँ पे तीसरे खंड की समाप्ति हो जाती है। चौथे खंड में बताते हैं कि अब वहाँ पर यक्ष जहाँ था वहाँ पे एक स्त्री खड़ी हो गई है। वो स्त्री कौन है? उमा देवी, उमा देवी शक्ति। तो इंद्र उनसे जाकर पूछते हैं कि यक्ष कहाँ गया। तो उमा देवी इनको ज्ञान कराती है ब्रह्म के बारे में कि वो ब्रह्म था। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वाय तद्विजने महीयध्वमिति ततो हैव विदाचकार ब्रह्मेति। तो उमा देवी ने बताया कि वो ब्रह्म था और उसी की कृपा से, अर्थात उसी ने तुमको विजय दिलाई है और तुम अपनी महिमा में लगे हुए हो। तो इस तरह से उनके समझाने पर इंद्र को समझ में आया कि अच्छा तो ये ब्रह्म है, मीन्स सारी शक्ति ब्रह्म की होती है। और फिर उन्होंने जाकर के बाकी देवताओं को बताया। तो इस प्रकार से ब्रह्म की अनुभूति सबसे पहले इंद्र को हुई, ऐसा ये उपनिषद बोल रहा है। तो इंद्र को सबसे पहले उमा देवी की अर्थात शक्ति के माध्यम से ब्रह्म की अनुभूति हुई और फिर वो बाकी देवताओं को उस ब्रह्म के बारे में जानकारी दिए। तो इस तरह से गुरु ने भी शिष्य को ब्रह्म के बारे में समझाने की कोशिश की। और इस तरह से बताया कि सभी प्राणियों में वही ब्रह्म है, उसी का हर जगह निवास है। उसी से जो है मन मनन करता है, आँख देखती है, नाक सूंघता है, कान सुनता है और त्वचा स्पर्श करती है। सॉरी। तो इस तरह से यह उपनिषद ब्रह्म के बारे में बताता है। आगे चलते हैं कठोपनिषद पे। तो कठोपनिषद क्या बोलता है? कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से लिया गया है।
कठ एक प्रकार से नाम दिया गया है। तो इसमें क्या है, नचिकेता और यमराज का संवाद है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको नचिकेतोपाख्यान के नाम से भी जाना जाता है। नचिकेता और मृत्यु के देवता यमराज के बीच संवाद हुआ है, उसी का इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन है। और इसमें यमराज अर्थात अग्नि नहीं, मृत्यु के देवता यमराज नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। तो सिंपली वो उपदेश नहीं देते, नचिकेता के द्वारा उनके सारे प्रलोभनों को ठुकरा देने के बाद वो ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। लेकिन कठोपनिषद की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि नचिकेता के पिता जो वाजश्रवस हैं, तो वाजश्रवस वो सर्ववेदस यज्ञ करते हैं जो सारी कामनाओं की पूर्ति कर दे। वो कामना तो अब वही जानते हैं जिसने यज्ञ कराया। तो उनका ही पुत्र वाजश्रवस का पुत्र है नचिकेता। तो नचिकेता देखता है कि उनके पिताश्री, अब जो सर्ववेदस यज्ञ होता है उसमें क्या होता है कि अपनी कामना के लिए बाकी अपना जो सब कुछ होता है, जो भी अर्जित किया हुआ है, वो सब कुछ दान कर दिया जाता है। तो वैसे ही वाजश्रवस भी अपनी सारी संपत्ति दान कर रहे हैं। तो नचिकेता ध्यान देता है कि ये उन गौओं को दान कर रहे हैं जो अपना अंतिम चारा खा चुकी हैं, अंतिम पानी पी चुकी हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अत्यंत जर्जर अवस्था में, जो अब मरने की स्थिति में है, अंतिम चारा खा चुकी हैं, अंतिम पानी पी चुकी हैं, अंतिम बार दूध दे चुकी हैं। तो ये समझ तो सीधा सीधा आता है कि अंतिम बार दूध दे चुकी है, मतलब कि अब आगे न वो बच्चे देती हैं न दूध देती हैं, अब दूध नहीं देती, अर्थात उनकी दूध देने की अवस्था अब समाप्त हो गई है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई है। उसी भाव से बोला गया है कि वो अंतिम चारा खा चुकी हैं, अंतिम पानी पी चुकी हैं, अर्थात अब उनकी स्थिति बहुत लंबा जीने की नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है। तो उनको वो दान दे रहे हैं यज्ञ में। तो नचिकेता को लगता है ये तो पीछा छुड़ा रहे हैं, अपना मीन्स बोझ हल्का कर रहे हैं कि इनको पालना पोसना न पड़े, बैठा के खिलाना न पड़े, कोई फायदा है नहीं। तो फिर वो सोचता है कि मैं भी तो इनकी संतान होने की वजह से इनकी एक प्रकार से संपत्ति में ही आता हूँ, तो ये मुझे किसको दान देंगे। तो वो अपने पिता वाजश्रवस से जाके पूछता है कि पिताश्री आप मुझे किसे दान में देंगे। चौथा मंत्र में बोलते हैं, स होवाच पितरम तत कस्मै मां दास्यमिति द्वितीयं तृतीयं तम होवाच मृत्येव वा ददामीति। एक बार नहीं पूछता है, 2 बार 3 बार ऐसे पूछता है। तो अब 2 बार 3 बार कोई पूछेगा तो किसी को चिढ़ा ही जाएगी। तो उनके पिता थोड़ा इरिटेट हुए और बोले, तम होवाच मृत्यवे त्वाम ददामीति, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। तो फिर नचिकेता सोच में पड़ गया कि अच्छा है, मेरे को मृत्यु को दे रहे हैं, तो इन्होंने यज्ञ किया है, तो बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमा
किमस्विद्यं मत्स्य कर्तव्यम यस्माद्याद्य करिष्यति। तो वो केवल उसके पिता तो थे नहीं, उसके गुरु भी थे, वो उसी आश्रम का शिष्य था। तो सोचता है कि बहुत बार मैं मीन्स शिक्षा में प्रथम आ जाता था, और प्रथम नहीं आता था तो मध्यम तो जरूर ही आता था। तो लगता है कि कोई इनका मृत्यु के देवता से अर्थात मृत्यु से कोई काम रुका हुआ है, जिसको मेरे माध्यम से संपन्न कराना चाहते हैं। किन शुद्धमस्य कर्तव्य में, ऐसा क्या कर्तव्य रुका हुआ है, क्या कर्तव्य है। यस्मा याद्य करिष्यति, जो मेरे माध्यम से ये उसको पूरा कराएंगे। ऐसा कुछ लग रहा है कि ऐसा है। और चूंकि मैं मेधावी हूँ, क्योंकि बहुत बार प्रथम आ जाता था, और प्रथम नहीं तो बहुत बार मध्यम तो आता ही था। तो इस प्रकार से वो सोच में पड़ा था, और ये ऐसा बोल करके उसके पिता दुखी हो गए थे। तो वो अपने पिता को भी समझाता है कि जैसे हमारे पूर्वज आचरण करते आए हैं, तो उसके लिए 6 नंबर श्लोक है। अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्य तथा परे, सस्यामिव मर्त्य पच्यन्ते सस्यमिवाजायते पुनः। इसमें इतना शोक करने की क्या बात है, मनुष्य की मृत्यु तो होती ही है। ठीक, तो जैसे अनाज जो है उत्पन्न होता है, पकता है, अर्थात बड़ा होता है, उसकी फली पकती है, और फिर वो जीर्ण होकर के मर जाता है, और फिर उत्पन्न होता है। वैसे ही सब कुछ होता है। तो इस तरह से सोचते सोचते वो क्या होता है कि यमराज के द्वार पर पहुंच जाता है, मृत्यु देव के द्वार पर पहुंच जाता है। मृत्यु का देवता वहां पे है नहीं, तो वो 3 दिन 3 रात वहीं पे व्यतीत करता है। कोई आया होगा, लेकिन उसको तो यमराज से ही मिलना है, मृत्यु के देवता से मिलना है। तो फिर 3 दिन के बाद जब यमराज वापस आते हैं, तो उनकी पत्नी बोलती हैं कि एक ब्रह्मविद मीन्स ब्राह्मण का पुत्र, ब्राह्मण जो है, ब्रह्म को जानने वाला ऋषि पुत्र, वहां आकर के द्वार पर बैठा हुआ है। वो 3 रात से भूखा हुआ है। तो उसके सत्कार के लिए उनको पानी वानी देती हैं, बोलती हैं कि उसका यथा योग्य सत्कार कीजिए। और यमराज पहुंचते हैं द्वार पर, देखते हैं कि एक बालक है जो उनके यहाँ आ गया है। तो वो क्या है कि बोलते हैं कि तिस्रो रात्रि यदवात्सगृहे से अनस्नन ब्रह्मणति तिर्नमस्यः नमस्तेस्तो ब्रह्मन् स्वस्ति मेस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान् वृणीस्व। तो क्या किया है, 3 रात से अनशनन है, अर्थात अनशन किया हुआ है, कुछ खाया पिया नहीं है। तो उसके बदले में यमराज बोलते हैं कि 3 वरदान मांग लो। 3 रात से मेरे यहाँ तुमको भूखे रहना पड़ा है, उसके बदले 3 वरदान मांग लो। 3 वरदान मैं तुम्हें देता हूँ। तो नचिकेता बोलता है ठीक है।
तो पहले वरदान के रूप में मांगता है कि जो मेरे पिता कुपित हो गए हैं, तो वो पहले तो हो जाए शांत संकल्प, सुमना। उनका जो उन्होंने जो भी संकल्प किया हो यज्ञ के माध्यम से, उनका संकल्प शांत हो जाए अर्थात पूर्ण हो जाए। सुमना, सुंदर मन वाले हो जाएं, बहुत कुपित हुए हैं, शांत स्वभाव हो जाएं। यथा साधितम मन्नु गौतमो माभि मृत्यो तत्प्रशिष्टम। तो गौतम शब्द यहाँ पे आया है, गौतम वंशी अर्थात ये जो नचिकेता है वो गौतम का वंशज है। तो वही बोल रहा है कि मेरे प्रति उनका सब पहले तो संकल्प शांत हो जाए और मेरे प्रति सुमना हो जाए अर्थात सुंदर मन वाले हो जाए। इतने क्रोधित हुए थे। वीतमन्यु, उनका जो है क्रोध शांत हो जाए। और फिर बोल रहे हैं त्वत्सपृष्टम, त्वत्प्रशिष्टम, न सपृष्टम, त्वत्प्रसृष्टम मां प्रतीतः अभिवदेत् एतत् त्रयाणाम प्रथमम वर वृणे। और जब मैं आपके द्वारा वापस भेजा जाऊं, तो आपके द्वारा वापस भेजे जाने पर उनको विश्वास हो जाए कि मैं ही आया हूं, कोई और नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु देवता के पास भेजे हैं। तो आपके द्वारा जब मैं वापस भेजा जाऊं तो उनको ये विश्वास हो जाए कि हाँ मैं ही हूं, उनका ही बेटा नचिकेता हूं। तो इस तरह से ये सब को एक वर्ग के रूप में, प्रथम वर्ग के रूप में नचिकेता यमराज से मांगता है कि वो शांत संकल्प हो जाएं, सुमना हो जाएं और मेरे प्रति उनका क्रोध शांत हो जाए। और जब मैं आपके द्वारा भेजा जाऊं तो उनको ये विश्वास हो जाए कि मैं ही आया हूं। तो इस वरदान को देने में यमराज को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती, तथास्तु बोल देते हैं, हाँ ऐसा ही होगा। पिता का संकल्प पूरा, सुमना हो जाएंगे, उनका क्रोध शांत हो जाएगा और तुम्हें पहचान भी लेंगे। वो अलग की बात है कि आगे नचिकेता को अभी जाना पड़ेगा वापस या नहीं। आगे के वरदान भी देखते हैं। तो आगे वो फिर जो वरदान है दूसरे वरदान के रूप में मांगते हैं कि स्वर्गे लोके न भयम किंचित न तत्र तम न जराया विभेति उभे तीर्थवा सया या पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। तो बोल रहे हैं कि जो स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक में न भय है न जरा है अर्थात बुढ़ापा भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। न तत्र त्वम, और वहां तो तुम भी नहीं हो, वहां मृत्यु भी नहीं है। उभय तीर्थवा सनाया पिपासे, और भूख प्यास की भी कोई चिंता नहीं है। असना या पिपासे, भूख प्यास भी नहीं लगती। तो इन भूख प्यास को भी पार कर जाते हैं। शोकातिगः मोदते, और शोक से अतीत होकर के, दुख से दूर रहते हुए, दुख उनको नहीं सताता, मोदते मोदित तो होते हैं, मुदित होते हैं अर्थात आनंद पूर्वक सुखी से रहते हैं, सुख पूर्वक रहते हैं।
तो स्वर्गलोक में ऐसा होता कैसे है? स त्वम अग्नि स्वर्ग मध्येसि मृत्यो। तो हे मृत्यु के देवता, आप उस स्वर्ग की अग्नि के बारे में क्या बोलते हैं कि स्वतम अग्नि स्वर्ग मध्येसी। अध्येसी मतलब कि आप उस अग्नि के बारे में जानते हो जिसकी वजह से ऐसा होता है स्वर्गलोक में। प्रभु ही तम श्रद्धानायम मह्यम, बोलते हैं कि आप मुझे, जो कि मैं श्रद्धावान हूँ उसको जानने के लिए, तो उसको अच्छी तरह से कहिए। स्वर्गलोका अमृतत्वम भजंत एतद्वितीयेन वृणे वरेण। जिसको जान करके स्वर्गलोक के निवासी अर्थात स्वर्ग में लोग क्या होते हैं, अमृतत्वम भजन्ते, अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। इसको मैं द्वितीय वर्ग के रूप में मांगता हूं। तो नचिकेता ने दूसरे वर्ग के बारे में ये बोला कि स्वर्ग में न तो किसी तरह का कोई भय है, न बुढ़ापा है, और न ही आप हो वहाँ पे, अर्थात मृत्यु भी नहीं होती, और वहाँ पे भूख प्यास भी नहीं लगती। भूख प्यास को पार करके लोग सुखपूर्वक रहते हैं। तो उस अग्नि के बारे में आप जानते हो, उस विद्या का मुझे उपदेश कीजिए। यही मेरा दूसरा वर है। इसको मैं दूसरे वर के रूप में मांगता हूँ। उस अग्नि के बारे में जानकारी, जो स्वर्ग में वो अग्नि है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो अब यमराज देखते हैं क्या बोलते हैं। तो उन्होंने इस वरदान को देने में भी कोई आपत्ति नहीं जताई, और इस अग्नि विद्या को नचिकेता से उन्होंने बताया, जिसको स्वर्ग अग्नि के नाम से जानते थे। और उन्होंने ये भी उसके साथ में, केवल नचिकेता ने जो मांगा था केवल वही नहीं दिया, उसके साथ में इस अग्नि का नाम नचिकेता अग्नि कर दिया। आज से यह अग्नि नचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाएगी। अब वो अग्नि विद्या क्या है वो यमराज ही जाने और नचिकेता ही जाने, कहीं लिखी नहीं है। तो उन्होंने आपस में लेन देन कर लिया ज्ञान का। तो त्रिभिरेत्य संधि त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु 17 नंबर मंत्र है। ब्रह्मजज्ञम देवमिड्यम विदित्वा निच्चाये मासान्तिमत्यंतमेति। तो बोलते हैं कि इस अग्नि विद्या का 3 बार अनुष्ठान करने वाला, अर्थात उसका 3 बार, एक बार में नहीं 3 बार अनुष्ठान करेगा, तो त्रिभिः संधिम एत्य, तो तीनों के साथ संबंध जोड़ करके, कौन कौन से 3, ऋक् साम यजुर, त्रिकर्मकृत, 3 प्रकार के कर्मों को करता हुआ, यज्ञ दान और तप, इन तीनों को निष्काम भाव से करता हुआ, जन्म मृत्यु तरते, जन्म मृत्यु से तर जाता है। ब्रह्मजज्ञम ईड्यम देवम, तो ईड्यम देवम मतलब कि जो ईड्यम मतलब उपासना के योग्य देव है, उसको जान करके निश्चाय, निश्चाय मतलब कि निष्काम भाव से उसको सेलेक्ट, चूज करके, चयन करके, इमाम अत्यंत शांतिम एति, अत्यंत मीन्स न अंत होने वाली शांति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से उस अग्नि का, स्वर्ग अग्नि का अनुष्ठान कैसे किया जाए वो सारी विद्या उन्होंने नचिकेता को बताई, और उस अग्नि का नाम नचिकेता अग्नि रख दिया।
तब नचिकेता को ये अग्नि विद्या देने के बाद वे आगे फिर बढ़ते हैं, तीसरा वर के लिए बोलते हैं, तीसरा वर मांगो। तो नचिकेता ने तीसरा वर क्या मांगा, 20 नंबर मंत्र देखते हैं। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्यके नायमस्तीति चैके एतद्विद्या मनुशिष्टस्त्वयाः वराणामीशं वरस्तृतीय। बोलते हैं, नचिकेता बोल रहे हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। तो विचिकित्सा, विचिकित्सा मतलब विशिष्ट रूप से चिकित्सा, चिकित्सा बोले तो उपचार, विशिष्ट रूप से उपचार करने वाले 2 प्रकार के लोग होते हैं। उसमें से एक जो है क्या बोलते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, और कुछ लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ होता है। वो क्या होता है, त्वया अनुशिष्ट अहम एतत् विद्याम एष वाराणाम तृतीय वरः। तो कुछ लोग का मानना है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, और कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ होता है, अर्थात आत्मा जैसा कुछ है। तो ये क्या है, अगर कुछ होता है तो वो आत्म तत्व क्या है? इस विद्या को आप मुझे उपदेश कीजिए। त्वया अनुशिष्टा, आपके द्वारा अनुशिष्टित हुआ, अर्थात आपके द्वारा उपदेश पाया हुआ। अहम एतत् विद्याम, मैं इस विद्या को समझ लूं। एषः वर्णाम तृतीय वरः, इस वर को मैं तृतीय वर्ग के रूप में मांगता हूँ कि आप मुझे इस विद्या का उपदेश कीजिए कि मृत्यु के बाद जो वो आत्म तत्व है वह क्या है। तो इसके बाद वो इस वरदान में नचिकेता ने उनको उलझा दिया। उसको ब्रह्म विद्या जाननी है, अर्थात उस आत्म तत्व को जानना कि मृत्यु के बाद होता क्या है। तो इस मृत्यु के बाद क्या होता है, और जो मृत्यु के देवता हैं यमराज, वो नचिकेता को उपदेश कैसे करेंगे वो हम कल देखेंगे, और इसके आगे के बाकी उपनिषद भी कल ही देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई संदेह, कुछ पूछना है? तो अभी रिवीजन में जो कुछ हम पढ़े थे वो देख रहे थे एक बार फिर से, ताकि दिमाग में सेट हो जाए, दिमाग से उड़े ना। तो इसलिए इतना तक हमने फिर रिवीजन किया, और आगे फिर इसके आगे कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, वेरी गुड।